हेलो दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दा चल रहा है। हर जगह चर्चा हो रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको हम CAA के नाम से जान रहे हैं। अखबारों में CAA का विरोध, बड़े बड़ी तख्तियों में लिखा हुआ CAA का विरोध। अब एक्चुअली है क्या दोस्तों? देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके कुछ समय बाद यानी कि 1955 में एक स्पेशल अधिनियम आया जिसमें हम ये डिसाइड कर पाते थे कि कोई हमारा भारत का नागरिक है, होगा, कैसे होगा, उसकी नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, जिसको हम नागरिकता अधिनियम कह सकते थे, जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का। अब उसमें क्या है कि जब हमारा देश बना था तो बहुत सारे देशों को शामिल किया गया था। उसके बाद आसपास के देशों में जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ आना चाहते थे। वहाँ पर मुस्लिम बाहुल देश, खासकर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, केवल इन 3 देशों का नाम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लिया गया है। और इसके लिए मैं एक बात और बता दूं कि ये एक्ट तो 2019 में पास हो गया था, लेकिन क्या होता है कि जब एक्ट बनता है तो वो एक्ट कैसे काम करेगा, उसके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स जो है उस समय नहीं बनाए गए, रूल्स अब लागू हुए हैं। तो ये जो पास हुआ है एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, उसके रूल्स जो हैं 2023 में लागू हुए। तो ये रूल्स बताएंगे कि ये काम कैसे करेगा एक्ट, और जब तक रूल्स नहीं बनते तो एक्ट भी आगे काम नहीं कर पाता। अब इसमें क्या रूल्स बने हैं, देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से जो लोग भी भारत आ गए थे और यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित कर दें कि वो 31 दिसंबर 14 से पहले यहाँ आ चुके हैं, और वो आए कहाँ से हैं उनका वहाँ का भी प्रमाण, जैसे वहाँ की स्कूल एजुकेशन कहाँ ले रहे थे, कोई उनका राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उस देश में चलता है वो कागज़, प्लस यहाँ पर आ गए तो आपको पता ही है कि भारत में ऐसे दस्तावेज बन ही जाते हैं। जैसे किसी ने पैन कार्ड बना लिया, किसी ने आधार कार्ड बना लिया, किसी ने टीनेजशिप बना ली, किसी ने यहाँ एजुकेशन लेनी शुरू कर दी। लेकिन ये जो है सारे धर्मों के लिए नहीं था। इन 3 देशों में जो माइनॉरिटी थी, अब माइनॉरिटी का मतलब जो वहाँ पे कम संख्या में थे, अगर हम बात करें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, तो ये जो धर्म है, इस तरह से 6 धर्म हैं। वो 6 धर्म वाले जब वो यहाँ पर आए तो वहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे। ये 6 धर्म वाले लोग यहाँ पर आते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले और रह रहे होते हैं, तो इनको जो है प्रमाण पत्र देने यानी नागरिकता देने की बात शुरू हुई इस रूल्स में। अब इसमें क्या है, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई करनी है, और जो अधिकारी है, जो अधिकृत अधिकारी है, वो एप्लीकेशन को देख करके आपको एक यहाँ पर नागरिकता का सर्टिफिकेट इशू कर देगा, तो आप भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। अब चर्चा क्यों हो रही है? एक बात तो ये है कि जो असम का एक 1985 का जो अकॉर्ड हुआ था, वहाँ से भी कुछ इसमें ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। वहाँ पे था कि 1971 से पहले वाले जो लोग आए हैं, क्योंकि असम में आपको पता है रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो यहाँ पे विरोध क्यों हो रहा है कि आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी से भी जाति, धर्म, सेक्स वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें हमारा तर्क भी क्या है कि ये विरोध इस तरह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जो बना हुआ है आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो भारतीय लोगों के लिए बना हुआ है। तो ये तो अभी भारतीय है नहीं। तो एक बात यहाँ पे उसके अपोजिशन में बोली जा रही है कि भाई ये तो भारतीय है नहीं। हाँ, अगर भारतीय बन जाएंगे, जब भारतीय सिटीजनशिप ले लेंगे तो उसके बाद उनके ऊपर ये चीज़ नहीं होगी। और पहले जो एक्ट होते थे जितने भी, उसमें 12 साल कम से कम वो अगर भारत में रहा होगा तो वो अप्लाई कर सकता था, और अप्लाई करने के बाद भारत उसको वो अधिकार जो है नागरिकता का अधिकार दे सकती थी। तो यहाँ पर ये है कि खासकर से मुस्लिम्स को टारगेट किया जाने वाली बात का जवाब ये आ रहा है कि जो लोग वहाँ से प्रताड़ित होके आए थे उन लोगों को दिया जा रहा है। अब कहने को तो हमारे आसपास को बहुत सारे देश हैं, ठीक है, तो उनके भी लोग आते हैं यहाँ शरणार्थी के रूप में रहते हैं, लेकिन उनकी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। और ये जो एक्ट है
अब इससे क्या है कि अब जैसा कि आपको पता है कुछ इलेक्शंस के भी कुछ अपने मुद्दे होते हैं। जब 2019 में पास हो गया था, अगर ये 2020 में आ जाता तो आज इसकी चर्चा इतनी नहीं होती। राम मंदिर जनवरी में बना दिया गया और अभी एसबीआई वाला जो है मामला वो सुन रहे हैं आप, इलेक्टोरल जो है बॉन्ड का मामला है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि जैसे ही वो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वैसे ही ये लागू कर दिया। तो कई बार क्या होता है, मीडिया को किसी एक जगह पर रखने के लिए भी ये टैक्टिक्स कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो करती हैं। लेकिन हमारा जो इसमें कंसर्न यही था कि ये कुछ खास धर्म के लोग माइनॉरिटी में थे, वहाँ से आए, 31 दिसंबर 14 से पहले आए हुए हैं, तो वो अपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस एक्ट के बाद ये जो मिनिमम जो ईयर का जो प्रावधान किया गया है वो 6 साल कर दिया। पहले 12 साल हुआ करता था, अब वो इस एक्ट के बाद 6 साल का हो गया। 6 साल के प्रावधान के बाद वो ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी जानकारी थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके बाद ऐसे ही अन्य विषयों पर मैं जानकारी लाता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। नीचे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लीजिए और हमारी लाइव क्लास लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।